नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए भी होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी चढ़ बढ़ के कर रहे होंगे। अब हम इंडिया जीके 1000 सीरीज के तहत आज पुनः 50 क्वेश्चन जीके इन हिंदी में लेके आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के संग्रह किए हुए प्रश्न हैं। इसे आप जरूर वीडियो से लाभ उठाएं और याद कर लें। पीसीएस, विभिन्न एसएससी में, विभिन्न बैंक पीओ के परीक्षाओं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न हैं, जो आज पार्ट 11 के रूप में हम लेके आए हैं। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो आपके द्वारा मिल जाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपके पास आ जाए और वीडियो आप आसानी से देख पाएँ और उसे नोट कर पाएँ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 205 पे। 205 204 नंबर प्रश्न तक हम पिछले वीडियो तक में कर चुके हैं और ये आज पार्ट 11 लेके आए हैं। पार्ट 11 में 50 क्वेश्चंस आज करवाएंगे, साथ में आपको करवाएंगे। क्वेश्चन को हम साथ में ही दोहराते रहते हैं, आप को पुनः दोहराना ना पड़े इसलिए। अब आते हैं 205 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग करना। आंसर, घर को त्यागना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है बुद्ध के जीवन में। 206 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है? नालंदा। आंसर, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार नालंदा को कहा जाता है। 207 नंबर प्रश्न, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह कौन सा है? जातक नामक पुस्तक बौद्ध के बारे में, बौद्ध के जन्मों के बारे में, कथाओं के विषय में लिखा हुआ है। 208 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। आंसर, बोध गया में। 208 नंबर प्रश्न संख्या 209, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ। आंसर, सारनाथ में दिया था, 5 भिक्षुओं को बैठा के। प्रश्न संख्या 210, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आंसर, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 211 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी। आंसर, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 212, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? कौलिय वंश। आंसर, कौलिय वंश। 213 नंबर प्रश्न, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक राजा के अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रश्न 214, अशोक के किस अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर, रुमिनदई अभिलेख। प्रश्न 215, पुराणों के अनुसार बुद्ध को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। पुराणों के अनुसार बुद्ध को, आंसर, विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन 216, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। आंसर, लाल फास्फोरस। प्रश्न 217, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल। आंसर, एसिटिक अम्ल। प्रश्न 218, डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न 219, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तांत्रिका तंत्र। आंसर, तांत्रिका तंत्र। 220 प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 220, सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह। आंसर बुध। 221 नंबर प्रश्न, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। आंसर तापमान पर। प्रश्न 222, हैलोजन जो कांच पर प्रभाव करती है फ्लोरीन। हैलोजन जो कांच पर प्रभाव करती है फ्लोरीन। आंसर फ्लोरीन है। प्रश्न 223, डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर। प्रश्न 224, चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है। सेंडिमेंट्री। सेंडिमेंट्री है चूने का पत्थर। सेंड्री रूपांतरण। प्रश्न 225, किरोसिन मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई किलोमीटर प्रति ग्राम में होती है। आंसर किलोमीटर प्रति ग्राम। 226 नंबर प्रश्न, मेनिनजाइटिस किसकी बीमारी है। मस्तिष्क की। आंसर मस्तिष्क की। प्रश्न 227, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। आंसर तांबा। 228 नंबर प्रश्न, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। आंसर गामा किरणें। प्रश्न 229, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। आंसर कैंसर के इलाज में। 230, पौधों की विधि की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। पौधों की वृद्धि नहीं, विधि नहीं, पौधों की वृद्धि। टाइपिंग मिस्टेक। पौधों की वृद्धि की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। क्रिस स्प्राटोफ के माध्यम से। आंसर। 231 नंबर प्रश्न, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। आंसर इलेक्ट्रॉन। 232 क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। आंसर दूरी का। 233, होम्योपैथिक के जनक हैं हैनीमैन। आंसर हैनीमैन। 234 प्रश्न, होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। आंसर 10 अप्रैल को। प्रश्न 235, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आंसर चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन ने किया। 236 प्रश्न, श्वेत रक्त कण कहलाता है। आंसर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को श्वेत रत्न कहते हैं। 237 नंबर प्रश्न, माइक संख्या संबंधित है। आंसर वायुयान की गति से माइक संख्या। 238 नंबर प्रश्न, संघ में प्रवेश उपसंवाद के द्वारा। संघ में प्रवेश उपसंवाद के द्वारा। प्रश्न 239, भावी बुद्ध कौन है। मैत्रेय। आंसर मैत्रेय। 240 प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश। आंसर मोहन राकेश। प्रश्न 241, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है। हाथी। आंसर हाथी के लिए, जो कर्नाटक में है। प्रश्न 242, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। 3 जनवरी। आंसर पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। प्रश्न 243, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर 22 मार्च। प्रश्न 244, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में स्थित है। इंग्लैंड। आंसर। प्रश्न 246, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। कांस्य बनाने। आंसर कांस्य। प्रश्न 247, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। बुद्ध, संघ और धम्म। आंसर बुद्ध, संघ और धम्म। प्रश्न संख्या 245, बुद्ध के अवशेष को कितने व्यक्तियों ने आपस में बांटकर स्फूत बनाए थे। मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्पकप के बुलिया, रामग्रान के कोलिल, पावा और कुशीनगर के मल,
बेड द्वीप के ब्राह्मण, पीपलीवन के मौर्य, इतने व्यक्ति उनके अवशेषों को आपस में बांटे थे। 248 नंबर प्रश्न, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। आंसर। प्रश्न 249, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आंसर, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न 250, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किसे माना गया है? हाथी को। प्रश्न 251, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? आंसर, कमल। 252 प्रश्न, बुद्धि के यौवन का प्रतीक सांड, बुद्धि के यौवन के प्रतीक सांड को माना गया। 252 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बुद्ध टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्ध होगा। बुद्ध के यौवन का प्रतीक सांड को माना गया। 253 नंबर प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गृह त्याग के प्रतीक को घोड़ा के रूप में मानते हैं। 254 नंबर प्रश्न, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक? आंसर, पीपल, बुद्ध की ज्ञान के प्रतीक पीपल है। प्रश्न 255, बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक शेर, बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक शेर। हमने आज जितने प्रश्न किए हैं वो सारे इंडिया जी के 1000 सीरीज के तहत 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि उनके पास ये वीडियो जल्दी मिल जाए। और बेल आइकन को ऑल सेल पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे सही वक्त पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।